अल्लाह फरमाता है जिसके लिए हम चाहते हैं आसान कर देते हैं। मुश्किल सही सहरी के सजदे, लेकिन अगर किसी की जिंदगी की सारी खुशियां ही उन आंसुओं में रख दी गई हों तो फिर उसके लिए मुश्किल नहीं होगा कि हम इसको आसान कर देते हैं। हम बतौर रवाज आजकल बोलते हैं जी आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। ये कौन कहता है? जो मस्जिद में आता है तो कालीन बिछे हुए हैं, ठंडा पानी और सर्दियों में गर्म पानी दस्तयाब है, मौसम के मुताबिक माहौल मुयस्सर है, कभी हीटर सुलग रहे हैं, कभी एसी चल रहे हैं, और मखमली मुसल्लों पे सजदे करने वाला कितने नखरे से कहता है दोस्तों में बैठ के आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैं इसके जवाब में कहा करता हूं साहिब तेरे लिए मुश्किल है या बिलाल हबशी के लिए मुश्किल था? तेरे लिए मुश्किल है या तपती हुई रेत के ऊपर सजदे करने वाले हुसैन इब्ने अली के लिए मुश्किल था? जिनके लिए मुश्किल था उन्होंने तो कहा नहीं कि मुश्किल, वो तो हंस हंस के जाने भी मारते रहे, वो तो सजदे भी करते रहे। बिलाल हबशी को उनका जालिम आका मारता है और बिलाल आगे से मुस्कुराते हैं। किसी ने रोक के कहा बिलाल अजीब तमाशा है, तुम्हारा आका तुम्हें मारता तुम आगे से मुस्कुराते हो? तो बिलाल हबशी ने जो जवाब दिया वो सुनिए, सुनने के काबिल है। फरमाने लगे तुम बाजार में जाते हो ना मिट्टी का प्याला खरीदने के लिए या घड़ा खरीदने के लिए, तो उसको ठोंक ठोंक के देखते हो, बजा बजा के देखते हो, इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं है? कहा तुम तो मिट्टी का प्याला भी खरीदो तो ठोंक बजा के देखते हो, कहीं कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो ठीक है। कहा मेरा मालिक बिलाल को खरीद रहा है, देख रहा है बिलाल कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो ठीक है, आहद आहद की सदा ठीक से आ रही है। कहा खाल भी उधड़ जाएगी, हक हक की आवाज खत्म नहीं होगी। जख्म पे जख्म खा के जी, खून जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। जब इश्क किया है, जब मोहब्बत की है, यहां तो जाने वारनी पड़ती है। बजले मालो जाहो नामो नंग, दर तरीके इश्क अव्वल मंजिलस्त। यहां तो सब कुछ वारने के बाद कहा जाता है ये अभी बयाना हुआ है, अभी सौदा तो बाकी है। यहां तो सब कुछ कुर्बान करके, सब कुछ वार करके फिर भी कहा जाता है हक तो ये था कि हक अदा ना हुआ। तो इसलिए ये क्या हुआ कि दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। हम तो उन लोगों को भी देखते हैं जिनके सर पे आरा रख के पांव तक चीर दिया गया, लेकिन उन्हें उफ तक नहीं की। उनकी कहानी भी नहीं भूल सकते जिनकी दो टांगे दो ऊंटों की पिछली टांगों से बांध दी जाती हैं और कहा जाता है दीन से मुनहरिफ हो जा वरना इन ऊंटों को हांका लगाएंगे तेरा बदन चिर जाएगा। और फिर उसके पूछते हैं बता, वो कहता है लगा दो हांका। फिर हांका लगता है, बदन चिरता है, खून के सुरख सुरख कतरे गिरते हैं, लेकिन हमें तारीख बताती है जब तक जुबान बोलती है लफ्ज यही थे फुस्तो बे रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम जिंदगी की बाजी जीत गया। दीन पे चलना मुश्किल नहीं है, ये तो फिर आसान होता है जब नजर गुंबद खजरा के मकी के जमाल पे हो। माना के मोहब्बत के सफर में हर गाम पे 100 मुश्किल है, लेकिन ये सफर आसान भी है अगर साथ तुम्हारा हो जाए। तो इसलिए फरमाया ये दीन मुश्किल नहीं है। वनु यस्सरुका लिल युसरा फज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा। फरमाया महबूब इस अमले तबलीग को जारी रखिए, आप तज़कीर करते रहिए, नसीहत करते रहिए। नसीहत जरूर फायदा देती है, कभी ऐसा नहीं हो कि नसीहत फायदा ना दे। रोज एक कतरा पत्थर के ऊपर भी गिरे तो एक दिन पत्थर पर भी सुराख हो जाता है। इसलिए हमें तलकीन की गई है रोजाना कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। हम कुरान को पढ़ना छोड़ गए हैं। आज गुमराहियों का सबब क्या है? वो हिदायत का सरचश्मा, वो रोशनियों का मंबा व मस्दर जो हमारे घर के अंदर है, आज हम उससे ताल्लुक तोड़ लिया है। आज हमारा किबला, हमारा काबा, आज हमारा माई बाप, आज हमारा सब कुछ सोशल मीडिया बन गया है। सवेर से लेकर शाम तक इससे हम चिपके हुए हैं। रात की तन्हाइयों में नौजवान की जिंदगी के कीमती लम्हे बर्बाद हो रहे हैं। ये पता चलेगा जब ये बुढ़ापे में पहुंचेगा कि उसने अपने वक्त को कैसे बर्बाद किया और अपनी सांसों को कैसे जाया किया, और आखिरत के अंदर उसका हिसाब अलग देने वाला है। आप जानते हैं कयामत के दिन जुबान बंद होंगी, हाथ बोलेंगे। जिसके हाथ हर वक्त, जिसकी टिप्स हर वक्त जो है वो गंदगी और गलाजत देखती रही, उसकी उंगलियां बोलेंगी तो फिर वो कितना शर्मसार होगा, कितना शर्मिंदा होगा। ये मुख्तसर जिंदगी मालिक की दहलीज पे ले आओ, मालिक की चौखट पे ले आओ। कहा मुश्किल नहीं है, ये आसान है। आप तबलीग का काम जारी रखें तो उसका नतीजा क्या होगा? एक दिन फरमाया कि ये बात असरअंदाज होगी
रोजाना मैं आपको कहता हूं 2 रकू कुरान मजीद के अपनी जिंदगी में शामिल करो। सुबह का आगाज कुरान मजीद की तिलावत से करो, और अगर हो सके तो रातों की तन्हाइयों में कभी कुरान पढ़ा करो। लोग कहते हैं जी वो फलां खबर मैंने सुनी, तो मियाँ आपने कैसे सुनी? कहा रात नींद नहीं आ रही थी, मैं चैनल खोल के बैठ गया। मैंने कहा काश नींद नहीं आ रही थी, कुरान खोल के बैठ जाते। मेरे हुजूर ने फरमाया कि रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ते हुए रोया करो। फिर फरमाया फ़इल्लम तबकू फतबाकू, अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा से एक मुरीद ने पूछा, हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए? फरमाया फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। इतने संग दिल हो गए हो कि रोना चाहते भी हो तुम्हारी आंखें आंसुओं का खिराज नहीं देती हैं। तो किताबुल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करो और रोजाना 2 रकू कुरान मजीद के अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। अपनी सुबह का आगाज कलामुल्लाह की तिलावत से करो। फरमाया गया अगर तुम्हारा रब से बातें करने को जी चाहे तो कुरान खोल के बैठ जाया करो। ये रब से हम कलाम होना है, ये रब से मुखातबा है। तो फरमाया फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा, अन करीब महबूब तेरी नसीहत को लोग मानेंगे। कौन? जिनके सीने में खशियत है, जिनके सीने में अल्लाह का डर है, वो तेरी बातों को रूह में उतारेंगे। अल्लाह अकबर। व यतजन्नबुहल अशक़ा, लेकिन दूर कौन रहेगा? ये शक़ीउल क़ल्ब है, जो बदबख्त है, वो तेरी बात नहीं सुनेगा। तो क्या वो नहीं सुनेगा तो ना सुने? नहीं, बल्कि फरमाया वसयजन्नबुहल अतकल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, अल्लाह फरमाता हम उसको बड़ी आग में डालेंगे। जिस आग को मेरे हुजूर भी बड़ी कहे, मेरा रब भी बड़ी कहे, वो कितनी बड़ी होगी। कहा फिर उस बड़ी आग में डालेंगे, तो आग में डाला जाएगा तो वो झुलस जाएगा। कहा नहीं, सुम्मा ला यमूतु फीहा, फिर वो उस आग में मरेगा नहीं। चूंकि अच्छा आग में मरेगा नहीं तो फिर जिएगा? कहा वला यहया, जिएगा भी नहीं। ऐसी हालत होगी कि ना मौत आएगी, क्योंकि मौत आए तो जान छूट जाए, मौत भी नहीं आएगी, जिंदगी भी नहीं होगी। दाएं भी आग, बाएं भी आग, आगे भी आग, पीछे भी आग, नीचे और ऊपर भी आग ही आग। और ये आग तो जलाती और खुश करती है। वो आग चिपक जाएगी बदन से, जिस तरह तारकुल ये लोक चिपक जाती है, वो बदन से चिपक जाएगी। और ये सख्त और बड़ी आग होगी। हुजूर ने एक दिन जिब्रील अमीन से पूछा मुझे जहन्नम के अजाबों का जिक्र सुनाओ। तो उन्होंने अर्ज की अखफ़ुल अजाब, सबसे हल्का अजाब जो जहन्नमी को दिया जाएगा वो ये होगा कि जहन्नमी के पांव में आग का जूता रखा जाएगा, बाकी सारा बदन उसका आग में नहीं होगा। जो सबसे हल्के अजाब में होगा उसके पांव में आग का जूता होगा। यगली मिनहुमा दमागुहु, उसकी हिद्दत, शिद्दत और गर्मी, हरारत इतनी होगी कि दिमाग पिघल के नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाएगा। ये सबसे हल्के अजाब की कैफियत है। और जो सख्त अजाब है उसकी कैफियत क्या होगी? तो कहा अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, उसको बड़ी आग में डाला जाएगा। सुम्मा ला यमूतु फीहा, फिर उस वो आग में मरेगा नहीं तो फिर जिएगा। कहा वला यहया, जिएगा भी नहीं, ना मौत ना जिंदगी। अजीब कशमकश होगी जो उसको सहना पड़ेगी। ये तो उसकी सजा है जो अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता है और उसके हुक्मों से मुंह फेरता है। अब ठंडी हवा की झोंके भी देखिए। कद अफलह मन तज़क्का, कहा एक वो है जिसने मन को सुथरा किया, जिसने बातन की सफाई की, वो फलाह पा गया। व ज़कर रस्म रब्बिही, और अपने रब के नाम का वजीफा पढ़ा। फसल्ला, और नमाज 5 गाना का उसने एहतमाम किया। ये वो खुश नसीब होगा कि जो फलाह पाने वाला है, कामयाबी और कामरानी के राह पे चलने वाला है। जिक्र की धुनी रमा करके जिंदगी में चरागां करता है और जिंदगी में खुशबुएं बखेरता है, ये कामयाब है। अल्लाह अकबर। बल तो सिरून अल हयात दुनिया। फिर हजरत इंसान की जो खसलत थी उसको बयान फरमाया, तुम तो जीती दुनिया के पीछे ही भागोगे। ये जहां तुम्हें मिठा लगता है, इसकी शरीनियां तुम्हें भा जाती हैं, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी ये दुनिया मुख्तसर है, आखिरत दायमी है, लेकिन तुम भागोगे इस दुनिया के पीछे। बल तो सिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा, हालांकि आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी है। ये सारी जिंदगी जो हम गुजारते हैं कितनी है? 50